Okay. Hello friends, myself Dr. Sanjeet Kumar. Today we will discuss about the different types of criminal court in India. Hierarchy of the criminal court in India. So criminal court in India, there are seven types of criminal court in India. Lower court is the second class judicial magistrate and the highest is the Supreme Court. Criminal court in India, the highest court is Supreme Court. It is present in, situated in capital of India like Delhi, in Delhi, and High Court, second largest is the High Court in every state, capital of every state. Then Session Court, this is also called District Court, and then Assistant Session Court, then Chief Judicial Magistrate, First Class Judicial Magistrate, then the Second Class Judicial Magistrate. The highest court is Supreme Court and the lowest is Second Class Judicial Magistrate. So there are seven types of criminal court in India. So Second Class Judicial Magistrate, it is the court of trial. These five cases like till Session Court, this is the court of trial. कोई भी अगर क्राइम हुआ, अगर केस करना है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होगा. केस कहाँ पे होगा? सेकेंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास या फिर सेशन कोर्ट. यहाँ मतलब इस कोर्ट ऑफ ट्रायल यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह पे वहाँ पे केस फाइल हो सकता है. ट्रायल यहाँ चलेगा, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते. तो सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, इसका क्या है पनिशमेंट, क्या है इम्प्रिजनमेंट 1 साल का. इसका कैपेसिटी कितना, 1 साल का पनिशमेंट दे सकता है. मैक्सिमम 1 साल ये पनिशमेंट दे सकता है, इसके पास पावर है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता. ठीक है. तो इट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ 1 ईयर पनिशमेंट एंड 5000 फाइन ऑफ 5000, 5000 रुपये का फाइन लगा सकता है और 1 साल का सजा दे सकता है. कौन? सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट. देन फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, इट हैज़ द पावर फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का पनिशमेंट दे सकता है और 10,000 का फाइन, 10,000 का फाइन फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट. देन चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है द पावर फॉर 7 ईयर, 7 साल का ये सजा दे सकता है. फाइन में अनलिमिटेड फाइन, फाइन कितना भी दे सकता है ये चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट. फाइन कुछ भी दे सकता है, यहाँ अनलिमिटेड फाइन बट 7 ईयर ऑफ पनिशमेंट, 7 ईयर ऑफ जेल. देन असिस्टेंट सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट इज हैड पावर फॉर 10 ईयर्स. इट कैन गिव 10 ईयर पनिशमेंट, maximum 10 year and unlimited fine, fine for unlimited. Then session court, this is called district court. Session court, imprisonment any sentence it can pass. Session court, it has the power to give any sentence and unlimited fine. Means अगर कैपिटल पनिशमेंट देना है, हैंगिंग, फांसी का सजा सुनाना है, हैंगिंग का सजा सुना तो कौन सुनाएगा? सबसे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लोएस्ट कोर्ट हु कैन गिव पनिशमेंट फॉर पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट और हैंगिंग. तो सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट है जहाँ पे वो हैंगिंग के लिए सज़ा सुना सकता है, फांसी का सज़ा सुना सकता है. कौन? सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट. देन हाई कोर्ट एनी सेंटेंस अनलिमिटेड फाइन एंड द सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस अनलिमिटेड फाइन. These 5 types of court in India, this is called court of trial. Court of trial, ट्रायल जो भी होगा तो यहीं पे ट्रायल होगा. कोई भी केस हो रहा है तो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं, केस होगा इसमें ट्रायल में, या तो सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, स्टेट सेशन, असिस्टेंट सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट. यहाँ पे ट्रायल चलेगा. फिर यहाँ वर्डिक्ट अगर हुआ, यहाँ पर अगर जजमेंट आया तो फिर ये अप्लाई करेगा हाई कोर्ट पे, है ना. हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे. हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ अपील. यहाँ पे अपील कर सकते हैं, ट्रायल नहीं कर सकते. ये कोर्ट ऑफ अपील है और दिस इज कोर्ट ऑफ ट्रायल. एंड इसका क्या है? 1, 3, 7, 10 है ना. इसे याद करेंगे 1, 3, 7, 10. 1 ईयर का पनिशमेंट कौन दे सकता है? सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट. फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स का, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 ईयर एंड द असिस्टेंट सेशन कोर्ट 10 ईयर्स. एंड सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट has the power to give any sentence like death sentence also, death sentence or hanging और कैपिटल पनिशमेंट मिनिमम कोर्ट, सेशन कोर्ट दे सकता है. ठीक है. तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मिनिमम कोर्ट जो डेथ सेंटेंस दे सकता है तो सेशन कोर्ट. देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द कोर्ट ऑफ अपील, दिस इज द कोर्ट ऑफ ट्रायल. ओके, डेथ सेंटेंस. तो मिनिमम कोर्ट
कि कौन सा है जो डेथ सेंटेंस दे सकता है? द लोएस्ट कोर्ट विच कैन गिव पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस पनिशमेंट। सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट दे रहा है डेथ सेंटेंस। सबसे पहले सेशन कोर्ट ने दिया डेथ सेंटेंस, तो उसको पनिशमेंट अभी नहीं मिले। डेथ सेंटेंस दिया है तो डेथ सेंटेंस मिलेगा नहीं। डेथ सेंटेंस ये जो है ये फॉरवर्ड, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड टू हाई कोर्ट। अगर डेथ सेंटेंस दे रहा है ये सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाएगा वो केस। वहाँ हाई कोर्ट के पास दो फंक्शन इसके पास है। या तो कंफर्म करेगा जो भी क्राइम किया उसने, जिसको डेथ सेंटेंस मिला है, तो उस क्राइम को क्या होना चाहिए। अगर डेथ सेंटेंस है तो उसको कंफर्म करेगा, ठीक है डेथ सेंटेंस ने, सेशन कोर्ट ने दिया है डेथ सेंटेंस, तो ये भी कंटिन्यू करेगा, कंफर्म करके कंटिन्यू करेगा कि डेथ सेंटेंस ही देना है उसको। या फिर उसके पास पावर है डेथ सेंटेंस डिक्रीज टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ फांसी का सजा को छोड़ करके उसको ताउम्र जेल में रखेगा उसको, है ना। तो एक तो है इसको कंफर्म करने का, दूसरा क्या है डेथ सेंटेंस को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा वो, तो ये उसको घटा करके ये कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। देन सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के पास अगर ऐसा आया तो कंफर्म हो गया अगर केस, या फिर डिक्रीज कर दिया, कम्यूटेशन हो गया, तो जो एक्यूज्ड है वो फिर अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। अपील करेगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दो फंक्शन है, या तो कम्यूटेशन क्या हुआ कि अगर ये कंफर्म किए हुए हैं तो उसको कम करेगा, या फिर इस अगर जेल का सज़ा यहाँ पे अगर ताउम्र जेल, अगर जेल इसका है तो उसको ये कम कर सकता है, 10 साल कर सकता है या 8 साल कर दिया उसको, तो ये कम्यूटेशन में आएगा। जो यहाँ पनिशमेंट दिया गया है उसको ये कम कर दिया अगर, तो कम्यूटेशन। और दूसरा कन्फर्मेशन, जो सेशन कोर्ट ने दिया है उसको कंफर्म किया हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, तो ये हो गया कंफर्मेशन, उसको डेथ सेंटेंस ही देना है। देन सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर वो अपील करेगा प्रेसिडेंट के पास। सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट के पास जाएगा। वो एक्यूज्ड है, यहाँ पे उसको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला एक्यूज्ड को कि नहीं जो मैंने क्राइम किया वो हीनस क्राइम नहीं है, मुझे डेथ सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए, या फिर जो भी पनिशमेंट यहाँ तक पहुँचा है, जैसे यहाँ पे है डेथ सेंटेंस, यहाँ पे हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे हो गया 10 ईयर, सपोज 10 ईयर, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ 7 नहीं करने के लिए या 5 साल करने के लिए, तो ये क्या करेगा? ये तो कंफर्म करेगा। ये प्रेसिडेंट के पास क्या है? कंफर्मेशन के लिए कंफर्म करेगा, नहीं तो फिर फॉरगिवनेस, माफ़ भी कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है। तो फॉरगिवनेस को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एमनेस्टी, इसको कहते हैं पावर ऑफ एमनेस्टी। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। पावर ऑफ एमनेस्टी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। कम्यूटेशन का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कम्यूटेशन का पावर कहाँ कहाँ है? ये आया हुआ क्वेश्चन है कम्यूटेशन, और ये कम्यूटेशन यहाँ पे। कम्यूटेशन का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बट पावर ऑफ एमनेस्टी इज विथ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का क्या काम है? या तो कंफर्म करेगा, जो भी क्राइम करते हैं उसको कंफर्म करेगा, नहीं तो फिर उसको फॉरगिवनेस, माफ़ कर देगा उसको कहते हैं पावर ऑफ एमनेस्टी। तो कोई भी डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस अगर सेशन कोर्ट ने दिया है तो उसको फांसी का सजा अगर दे रहा है तो उसको फांसी नहीं मिलेगा अभी वो केस जाएगा कहाँ पे? हाई कोर्ट, अपील होगा वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाने के बाद या तो कंफर्म होगा या फिर उसका सज़ा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद फिर अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ अपील है नहीं, तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर वहाँ पे या तो कम्यूटेशन होगा, सज़ा कम होगा, या फिर कंफर्मेशन, सेम सज़ा को कंटिन्यू करेंगे। फिर वो अपील करेगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है फॉरगिवनेस का, जिसको कहते हैं पावर ऑफ एमनेस्टी एंड कन्फर्मेशन। तो अगर यहाँ कंफर्म हो गया डेथ सेंटेंस, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा डेथ सेंटेंस, तब उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। तो ये हायरार्की में जाने में टाइम लगता है, इसीलिए जो भी किसी को फांसी की सज़ा मिला है तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है, इसलिए 7 साल 8 साल 10 साल आके। डेथ सेंटेंस फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर प्रेग्नेंट लेडी है और वो क्राइम करती है हिरनस क्राइम, तो उसको डेथ सेंटेंस दिया गया अगर, तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए 416 CRPC, ये इंपॉर्टेंट है। 416 ये एग्जाम में आया हुआ है, 416 CRPC फॉर प्रेग्नेंट लेडी। डेथ सेंटेंस अगर दिया गया तो इसमें क्या कहता है? ये पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करना है यहाँ पे। पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस 416 CRPC। हाई कोर्ट विल कम्यूट DC डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसको डेथ सेंटेंस को, हैंगिंग सज़ा को हटा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, है ना। DC को LIM कन्वर्ट कर दिया वो। तो हाई कोर्ट का ये पावर है ये करने का इसके लिए। ऐसे तो हाई कोर्ट का पावर तो है ही करने, लेकिन इसमें कंपलसरी है, उसमें उसका कंफर्मेशन का भी चांस है और LI करने का भी चांस है। लेकिन
यहाँ पे क्या हाई कोर्ट इसको कम्यूट करेगा, ठीक है, ठीक है। देन कब तक करेगा, आइदर टिल डिलीवरी और 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी तक उसको रोकना है, डेथ सेंटेंस नहीं देना है, और 6 महीने या फिर 6 महीना बाद, डिलीवरी के 6 महीना बाद तक उसको डीसी को रोक के रखना है, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए 416 CRP से इंपॉर्टेंट है डेथ सेंटेंस के लिए। हाई कोर्ट विल कम्यूट DC to LI and till delivery or 6 months after delivery. This is all about criminal court in India and death sentence. Okay, thank you.